सुप्रभात बच्चों। क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज से मैं नंदिनी आपकी हिंदी अध्यापिका क्लास 9th की। बच्चों, कल हमने कबीरदास पाठ 1 साखियाँ पढ़ा था, 10 साखी पढ़ लिया था। आज हम 11वीं साखी पढ़ने जा रहे हैं। कबीर कहाँ गरबियो ऊंचे देखी आवाज़, काली पर्यो भोय लोटना ऊपरी जामे घास। गरबियो मतलब घमंड करना, आवास मतलब घर, काली मतलब कल, पर्यो मतलब परसों, भोय मतलब भूमि में, लोटनाम मतलब लौटना। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि किसी के पास महल या ऊंचे भवन, अट्टालिकाएं, इमारत, धन, वैभव है तो उन्हें देखकर अभिमान, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका अस्तित्व तो क्षणभंगुर है। ये नाशवान है, पल भर में नष्ट होने वाले हैं। ये कल परसों ही मिट्टी में मिल जाएंगे और इन पर घास जम जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये नष्ट हो जाएंगे और इन पर घास जम जाएगी। इसलिए ऊंचे भवन को या धन, वैभव, संपत्ति को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए। अगली साखी है, यहू ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। यहू मतलब यह, सैंबल फूल मतलब सेमल का फूल, झूठे रंग मतलब प्रभाव, वाह, चमत्कार, आडंबर, दिन दस के व्यवहार मतलब थोड़े दिन का जीवन है। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान आकर्षक है, लेकिन क्षणभंगुर है, नाशवान है। तात्पर्य यह है कि जैसे सेमल का फूल बड़ा ही सुंदर और आकर्षक होता है किंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार बाहर से सुंदर दिखने वाला यह संसार भी क्षणभंगुर है, नाशवान है, क्षणिक है, पल भर का है और पल भर में ये समाप्त भी हो जाएगा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में थोड़े दिनों के लिए आकर के और यहाँ के मिथ्या, आडंबर, आकर्षण, जो मिथ्या है, झूठा है, यथार्थ नहीं है, वास्तविक नहीं है, सत्य नहीं है, उस आकर्षण में अपने आप को फंसा करके अपने आप को और परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। तात्पर्य यह है कि यह संसार सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, यह क्षणभंगुर है, ये शाश्वत नहीं है। सत्य और शाश्वत यथार्थ सिर्फ परमात्मा है। अतः संसार के आकर्षण में फंस करके परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। अगली साखी है आपकी 13वीं, यही इह अवसर चेत्या नहीं, पशु जीव पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंति पड़ी मुख सेह। इह मतलब यह, अवसर मतलब समय, चेत्या नहीं मतलब सावधान नहीं हुआ, जीव मतलब समान, जान्या मतलब जाना, अंत मतलब अंत में, मृत्यु होने पर, शेह मतलब होता है रात। कबीरदास जी कहते हैं कि इस अवसर पर अर्थात मानव शरीर धारण करने पर भी तू सावधान नहीं हुआ और ईश्वर का स्मरण नहीं किया, बल्कि पशु के समान अपने शरीर को ही पालता रहा, ना ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं किया, तो तूने अपने को नष्ट हुआ समझ अपने आप को, क्योंकि मृत्यु होने पर तेरे मुख में राख ही पड़ेगी, अर्थात तेरा यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हे जीवात्मा, तुम परमात्मा का, ईश्वर का स्मरण करो और ईश्वर के स्मरण से ही तुमको जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति प्राप्त होगी, तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। अगली साखी है बच्चों, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, धक्का लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। तन मतलब शरीर, कांचा मतलब कच्चा, कुंभ मतलब घड़ा, फिरे मतलब फिरना, घूमना, साथ मतलब साथ में, धक्का मतलब धक्का, फूटी मतलब फूटना, कछु मतलब कुछ भी। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जिस शरीर को तू साथ लिए फिरता है यह कच्चे घड़े के समान क्षणभंगुर है। जैसे कच्चा घड़ा धक्का या ठोकर लगने पर तुरंत ही टूट जाता है, उसी प्रकार यह भी मृत्यु का धक्का लगने पर नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार मानो खाली हाथ संसार से चला जाता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है।
कबीर कहाँ गरबियो देहि देखि सुरंग, बिछड़ियाँ मिलिया नहीं मिलिबो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। गरबियो मतलब बच्चों गर्व करना, घमंड करना। देह मतलब शरीर, सुरंग मतलब सुंदर, बिछड़ियाँ मतलब बिछुड़ना, कांचली मतलब केंचुल, भुजंग मतलब सर, सांप। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सुंदर शरीर को प्राप्त कर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मृत्यु के समय यह जीव से अलग हो जाता है तो फिर उसी प्रकार मिलता नहीं है। जिस प्रकार सर्प की केंचुल उसके शरीर से अलग होने पर फिर उसके शरीर पर नहीं चढ़ती है। मतलब ये है बच्चों कि अपने सुंदर शरीर को, अपनी सुंदरता को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु होने पर यह तुम्हारा सुंदर शरीर मिट्टी में मिल जाता है और यह तुमको दोबारा प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार सर्प की केंचुल जो है सर्प से अलग होने के बाद पुनः जो है उसको प्राप्त नहीं होती, सर्प उसको पुनः धारण नहीं करता है। बच्चों काव्य सौंदर्य में आप लिखोगे, मैंने पहले ही आपको बताया था, कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी है और उन्होंने अपनी सभी साखियाँ दोहा छंद में लिखी हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में है, जो आप पढ़ रहे हो। रस शांत रस है। बच्चों इस पद में, अंतिम पद में अलंकार है आपका उपमा और अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और स्मरण कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आज आपका पाठ 1 समाप्त होता है बच्चों। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए बच्चों।